हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद ने हमें मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आए। हालेलुया। हमारा खुदावंद जयवंत खुदावंद है। हालेलुया। जब जब हम उसके नाम को पुकारते हैं वो हमारी रहनुमाई करता और गाइड करता है। हमारे साथ पास्टर इमैनुअल, पास्टर समसून जो कि साईवाल से हैं, बेतेल पेंटिकॉस्टल चर्च के नाम से खिदमत करते हैं। तो पास्टर समसून को मौका है, जो खुदा रूह ने उनको हदायत किया कलाम सुनाने का, प्लीज हमें गाइड करें। पास्टर समसून प्लीज। खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली पाक और कद्दूस नाम में आप सब सुनने वालों को सलाम। पाकिस्तानी चर्च की तरफ से खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। बिलखसूस मैं खुदा का खादिम होते हुए पादरी शमसून सादिक, मैं बेतेल पेंटिकॉस्टल चर्च का नहायत शुक्रगुजार हूँ और अपने सीनियर पास्टर साहब का, पास्टर बबलू जोसेफ और पास्टर हक नवाज साहब का, जो बड़ी मेहनत के साथ खुदा की खिदमत करते हैं और जिनके दिल में खुदा ने एक बड़ा बोझ डाला है ताकि वो अंजील की वसत के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में, कौमों में खुदा के जलाल के लिए काम करें। और मैं जब भी इन दोनों खादमों को देखता हूं तो रूह में एक नई तहरीक शुरू हो जाती है ताकि हम भी खुदावन का काम जबरदस्त तरीके से, वफादारी के साथ और बड़ी मेहनत के साथ करें। मैं इन दोनों खादमों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं जिनके वसीले मुल्क नहीं बल्कि मुल्कों में बेदारी आ रही है। और मैं सोचता हूं चर्च बेतेल पेंटिकॉस्टल ये एक चर्च नहीं, एक रोया है। और खुदावन ने इस चर्च को एक बहुत बड़ी बरकत दी है। जिस तरह मसीह के हाथों में 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, यह चर्च मसीह के हाथों में है। और इस चर्च के वसीले बहुत सारे लोग बरकत पा रहे हैं। न सिर्फ मसीही बल्कि दूसरे मज़हब के लोग भी शिफा, बरकत, नजात, रिहाई, उनके खानदान बहाल हो रहे हैं और खुदा अपने जलाल के सुर से इस चर्च को बरकत दे रहा है। और मैं शुक्रगुजार हूं खुदावन के इन दोनों खादमों के लिए जो बड़ी मोहब्बत रखते हैं मुल्कों के लिए, खादमों के लिए, खानदानों के लिए, और खुदा अपने बच्चों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं पास्टर बबलू जोसेफ के लिए, पास्टर हक नवाज के लिए, जिन्होंने आज इस वक्त फिर मौका बख्शा ताकि हम खुदावन के कलाम में से सीखें और खुदावन के नाम को जलाल दें। आए हम खुदावन के जिंदा कलाम मुकद्दस को खोलें, जजिस की किताब और चैप्टर 5 और वर्स 7। पिछले संडे हमने मदर्स डे के बारे में मदर्स डे मनाया है और माओं का आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया गया है। तो आज इस वक्त हम गौर करेंगे कि खुदा किस तरह एक मां का दिल रखता है, और न सिर्फ मां का दिल एक औरत के अंदर हो सकता है बल्कि एक मर्द के अंदर भी हो सकता है। इस सबब से आए हम खुदावन के कलाम मुकद्दस को सीखेंगे, जजिस और उसका चैप्टर 5 और उसकी वर्स 7। कलाम मुकद्दस में जिनके पास खुदावन का जिंदा कलाम हो वो जरूर मेरे साथ खोलिए जजिस चैप्टर 5 और वर्स 7। जरूर इस पैसेज को, इस वर्स को देखिएगा और ये वर्स हमारी रूह में एक नई तहरीक लाती है, एक नई बेदारी को लाती है। और अगर हम गौर करें तो खुदावंद का कलाम यूं बयान करता है, लिखा हुआ है, इस्राएल में हाकिम माकूफ रहे, वो माकूफ रहे जब तक कि मैं दबूरा बरपा ना हुई, और जब तक कि मैं इस्राएल में
मां होकर न उठी। खुदा उनके कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। अगर हम कलाम मुकद्दस पर गौर करें, जजिस पर, कज़ात की किताब पर, तो अगर हम गौर करें तो 100 सालों से कौम बनी इस्राएल में काजी रहे और ये काजियों का दौर रहा, यशवा से शमूएल की किताब तक। और तकरीबन कुल 13 काजी हुए और उन 13 काजियों में से एक औरत जिसका नाम दबूरा, और ये बड़ी जबरदस्त औरत, ये काजी थी, ये शायरा भी थी, ये राइटर भी थी, और ये 40 साल कौम बनी इस्राएल पर इसने हुक्मरानी की। और कलाम कहता है कि दबूरा के अंदर एक मां का दिल, और कलाम मुकद्दस पर जब हम गौर करें, कासियों के लिए कोई कानूनी लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि कासियों के लिए खुदा के हीरोस के तौर पर, को फाइटर्स, खुदा के साथ रहने वाले, खुदा के साथ चलने वाले, खुदा के साथ मिलकर खुदा के काम को आगे बढ़ाने वाले, खुदा की कौम के लिए अपने आप को सर्व करने वाले। और जब हम गौर करते हैं इस दौर पर, तो कज़ात की किताब में दबूरा के बारे में जब हम गौर करते हैं तो लिखा हुआ है कि वो एक मां का दिल लेकर उठी। दबूरा के अपने बच्चों का जिक्र किया नहीं गया, और बहुत सारे राइटर कहते हैं कि दबूरा के शायद बच्चे नहीं थे, लेकिन वो कहती है कि मैं एक मां का दिल लेकर उठी। ऐसा दिल जो बच्चों की फिक्र करता है, जो बच्चों को पालता है, जो बच्चों के लिए जागती है, जो आंसू बहाती है, जो रोती है, जो दर्द रखती है, जो अपने बच्चों के लिए दर्द को महसूस करती है। और कलाम कहता है, दबूरा कहती है, मैं एक मां का दिल लेकर उठी। हाकम मकूफ रहे, लीडरशिप जीरो थी, कौम पूरी तरह गुलामी में चली गई, यानी कौम पर जुल्म हो रहे थे, कौम पूरी तरह पिस रही थी, कौम के नौजवान बेटियां बेटे गुलामी में। और दबूरा कहती है, जब सारे हालात को देखा, लीडरशिप नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कौम बनी इस्राएल को रिहाई दे, तो दबूरा कहती है, मैं एक मां का दिल लेकर उठी। और आप गौर करें, मां का दिल कैसा दिल? मां का दिल अपने बच्चों के लिए फिक्र करता है। मां का दिल जो है अपने बच्चों के लिए, जब उसके बच्चे यानी दुख में हो, गुलामी में हो, यानी कैद में हो, तो आंसू बहाती है। मां अपने बच्चों के लिए रोती है, मां अपने बच्चों के लिए फिक्र करती है, लेकिन दुश्मनों के लिए वो अपने बच्चों की खातिर मुकाबला भी करती है। वो अपने बच्चों की खातिर उठ खड़ी होती है मुकाबले के लिए, और वो अपने बच्चों को सेव करती है। और इसी तरह दबूरा जो है वो अपने बच्चों के लिए खड़ी हुई। इस्राएल में एक बड़ी जबरदस्त कहावत है, और जब मैं इस कहावत को सुना तो बड़ा जबरदस्त लगा। When gods can't not go everywhere, और जब खुदा हर जगह ना जा सका तो उसे माओं को तख्लीक किया, उसे माओं को जिम्मेदारी दी ताकि वो खुदा की मानत दिल रखे और उसके लोगों की फिक्र करे। और यही दिल खुदा ने दबूरा के अंदर रखा। और कलाम अगर आप गौर करें तो कलाम ये बयान करता है कि वो एक मां का दिल लेकर उठी। मां का दिल न सिर्फ एक औरत के अंदर है, बल्कि एक मर्द के अंदर भी हो सकता है। अब अगर आप गौर करें तो पहला थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 और उसके वर्स जब हम गौर करते हैं 7 पर 6-7 पर, तो मुकद्दस पालूस के अंदर एक ऐसा दिल है जो एक मां का दिल है। जब हम इसे पढ़ते हैं
तो मुकद्दस पौलुस कहता है पहला थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 और उसकी वर्स 6 में वो कहता है, और हम ना आदमियों से इज्जत चाहते थे, ना तुमसे, ना औरों से, अगरचे मसीह के रसूल होने के बायस तुम पर बोझ डाल सकते थे, लेकिन कहता है बल्कि जिस तरह मां अपने बच्चों को पालती है उसी तरह तुम्हारे दरमियान नरमी के साथ रहे। यानी आप गौर करें, यानी एक मर्द के अंदर भी ऐसा दिल जो मां की तरह, जो फिक्र करता, जो ख्याल करता, जो देखता, जो हर एक जरूरत को पूरा करता है। पौलुस कहता मेरे अंदर एक मां का दिल, और वो बयान करता है इस तरह जिस तरह दबूरा के अंदर। और आप गौर करें, इसलिए दबूरा के बारे में लिखा हुआ है कि दबूरा इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में रामा और बैतेल के दरमियान दबूरा खजूर के दरख्त के नीचे रहती। बैतेल जो हमारा चर्च, जो खुदा ने एक रोया, एक विजन, एक गुनाहगारों की निजात के लिए, और जब मैं पढ़ रहा था मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी थी, और लिखा हुआ है और रमा और बैतेल के दरमियान, ये खजूर के दरख्त के नीचे रहती। ये मशहूर थी खजूर के दरख्त के नीचे रहने वाली नबिया। और कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है जब कौम बनी इसराइल कनानियों के हाथों में जुल्म उठा रही थी, और लिखा हुआ है कि सो खुदावन ने उन कनानियों के बादशाह यामीन के हाथ जो हजूर में सल्तनत करता था बेचा, और उसके लश्कर के नाम का नाम सिसरा था, और दीगर अकवाम के शहर में रहता। तब बनी इसराइल ने खुदावन के हजूर फरियाद की, क्योंकि उसके पास लोहे के 900 रथ थे, और उसने 20 बरस तक बनी इसराइल को शिद्दत से सिपाया। यानी आप गौर करें, कौम बनी इसराइल 20 साल तक गुलामी में जुल्म उठा रहे, और कनानी इन पर जुल्म करते, मारते, इनको शिद्दत से सताते, और 20 सालों के बाद यानी दबूरा उठती है एक मां का दिल लेकर। और कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जब दबूरा एक मां का दिल लेकर उठी, तो कलाम मुकद्दस में लिखा एक और शख्स को उसने बुलाया जिसका नाम का मतलब है बर्क को बुलाया, जिसके नाम का मतलब है बिजली। और जब हम गौर करते हैं दबूरा के बारे में, तो दबूरा के नाम का मतलब है शहद की मक्खी। यानी अगर आप गौर करें, जो शहद की मक्खी है वो क्या करती है, वो अपने बच्चों के लिए शहद को जमा करती है, और वो एक छत्ता बनाती है। और कहते हैं कि जब शहद की मक्खी एक छत्ता बनाती है तो उसके अंदर एक जबरदस्त मोम होती है जिससे वो छत्ते को गिरने नहीं देती। और अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी गर्मी हो जाए तो क्या करती है, वो मोम पिघलती नहीं है। और अगर इससे ज्यादा हो जाए तो जो शहद की मक्खी है वो क्या करती है, वो अपने परों को पंखा बना लेती है और अपने छत्ते को हवा करती है, और तकरीबन एक सेकंड में 190 दफा वो अपने परों को फड़फड़ाती है और अपने परों से अपने छत्ते को हवा करती है, उससे कूल करती, ठंडा करती है। और आप गौर करें, वो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए शहद जमा करती है। और जब हम गौर करते हैं इसके बारे में, शहद की मक्खी के बारे में, वो अपने बच्चों के लिए तलाश करती है खुराक की, और हमेशा उस फूल पर जाकर बैठती है जिस फूल में रस होता है। जब एक दफा सुलेमान बादशाह के पास जब मलके सबा की मलका आई तो उसकी जहानत को यानी चेक करने के लिए उसके महल में 2 फूल रख दिए। ये तालमूद की किताब है, बाइबल में नहीं है लेकिन तालमूद की किताब में, तो उसने उसकी जहानत को चेक करने के लिए 2 फूल उसके महल में रखे।
तो उसने कहा, ए बादशाह, सुना तू बड़ा हिकमत वाला, तू बड़ा दानिश्वर है, तो बता कि इन दोनों फूलों में से असली कौन है? तो सुलेमान बादशाह ने मलका से कहा, आप बैठे। और जब उसने उन दोनों फूलों को दूर रखा और उनमें एक कागज का फूल था और एक असली फूल था, तो सुलेमान बादशाह ने जब उन दोनों फूलों को दूर से देखा तो उससे कहा कि महल में शहद की मक्खियां छोड़ी जाए, और जिस फूल पर शहद की मक्खियां बैठी उससे कहा यह असली फूल है और दूसरा कागज का बना हुआ फूल है। यानी शहद की मक्खी हमेशा उस फूल पर बैठती है जो यानी जिसमें रस होता है, यानी वो अपने बच्चों के लिए खुराक जमा करती है, अपने बच्चों के लिए फिक्र करती है। इसलिए जो दबूरा है वो अपने बच्चों के लिए मिठास रखती थी। और अगर आप गौर करें, उसके अंदर एक डंग भी होता है जो बच्चों के लिए नहीं, जो उसके अपने लोगों के लिए नहीं, बल्कि दुश्मनों के लिए होता है, जो उस पर हमला करते हैं, उससे छेड़ते हैं, उसके बच्चों को तंग करते हैं, तो वो डंग अपने दुश्मनों के लिए इस्तेमाल करती है। आप गौर करें, यही बात दबूरा में थी, और दबूरा इसलिए कहती है, मैं एक मां का दिल लेकर उठी ताकि मैं कौम बनी इस्राएल को बचा सकूं, रिहाई दे सकूं। और उससे एक और शख्स जिसका नाम बरक, जिसके नाम का मतलब मैंने बताया बिजली, बरक को बुलाया। यह बड़ा जबरदस्त सूरमा, यह बड़ा जबरदस्त जंगजू था, और उसने बुलाया उसको और बरक से कहती है कि तू ऐसे कर कि हमारी खातिर इन कनानियों से जंग कर ताकि हम इनको रिहाई दिला सके। तो बरक ने कहा, यह बड़ा जबरदस्त सूरमा था। और बरक ने, अगर हम वर्स 8 चैप्टर 4 वर्स 8 देखें, तो बरक ने कहा दबूरा से, जो नबिया थी, जो खादमा थी, जो उस वक्त की काजी थी, उससे कहा, और बरक ने उससे कहा, अगर तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा, पर अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं नहीं जाऊंगा। अब गौर करें, यह बरक एक बड़ा जबरदस्त है, यह जंगजू है, यह सूरमा भी था, यह बड़ा जबरदस्त शख्स था, लेकिन एक औरत से कहता है कि अगर तू मेरे साथ जाएगी तो मैं जाऊंगा, अगर तू नहीं जाएगी तो मैं सफर नहीं करूंगा, मैं जंग के लिए नहीं जाऊंगा। इनके पास तकरीबन 10,000 फौज और दुश्मनों के पास 1 लाख से ज्यादा, और इनके पास तकरीबन 1-2 लोहे के रथ, और उनके पास 900 लोहे के रथ और लोहे के औजार थे। और कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, अगर आप गौर करें तो बरक कहता है कि जब तक तू मेरे साथ जंग के लिए नहीं जाएगी दबूरा, उस वक्त मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। हम भी बाज़ मर्द होते हुए हम कहते हैं कि औरतों से क्या पूछना है, हम खुद ही फैसले करते हैं और कहते हैं औरत से क्या, और औरतें भी बड़ी बेचारी होती है, कहते मैं औरत मैं की कर सकनी, मैं की मशवरा दाता हूं, मैं की, लेकिन ये औरत ऐसी नहीं थी, ये औरत बड़ी जबरदस्त थी। इससे कहा ठीक है बरक, ठीक है, अगर मैं तेरे साथ जाऊंगी। और आप इससे पहले आप गौर करें, खुरूज की किताब में मूसा ने कहा था, मूसा से जब खुदावंद ने कलाम किया और मूसा से कहा कि तू अपने लोगों को लेकर जा, मैं एक फरिश्ते को तेरे आगे भेजूंगा, उससे भी कहा था, ऐ खुदावंद जब तक तू हमारे आगे आगे ना चलेगा मैं यहां से अपने खैमों को नहीं उखाड़ूंगा, यानी तू हमारे आगे आगे चल और फिर मैं जाऊंगा। और यही बात यानी बरक ने की। बरक कहता है दबूरा से, तू जब जाएगी तो मैं जाऊंगा, और दबूरा ने कहा ठीक है मैं तेरे साथ जाऊंगी और हम जंग करेंगे, लेकिन जो इज्जत खुदा तुझे देना चाहता था इस जंग के सबब से, क्योंकि फतह खुदावंद देना चाहता है, क्योंकि फतह खुदावंद की तरफ से थी, लेकिन वो इज्जत अब तुझे नहीं मिलेगी। और ऐसा हुआ, ये गए और लिखा हुआ है इन्होंने याबीन के लोगों से, कनानियों से जंग की, और सिसरा जो दुश्मन फौज का लीडर था, सिपहसालार था, लिखा हुआ है जब इन्होंने जंग की तो कौम बनी इस्राएल दबूरा के लोग जंग जीत रहे थे, लेकिन सिसरा जो कौम
कनानियों के मुल्क का लीडर था, फौज का सिपाही था, वो जंग में से भाग गया और वो एक और जगह चला गया और वो जख्मी है, जख्मों से चूर है और जंग के मैदान से भाग गया। और कलाम मुकद्दस में लिखा वो एक औरत के घर में चला गया और लिखा हुआ है ये भी एक औरत है जिसका नाम याईल है। और लिखा है तब याईल सिसरा से मिलने को निकली, वो उसके डेरे में गया और उससे कहा क्या मैं आ सकता हूं? उसने कहा हाँ मेरे आका आ। और उसने कहा हरासा रहो, खौफ न खा। वो डेरे में चला गया और जब डेरे में गया तो उसने कहा किसी को ना बताना कि मैं यहां आया हूं। तो उसने कहा ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और वो कांप रहा था, डर रहा था, जख्मी था, खून आलूदा था सिसीरा, और वो डेरे में आ गया और उसमें वो आकर कहता है मुझे पानी पिला। याईल से कहता है, ये यहूदी खतून है, इसराइल की खतून है, इससे कहता है दुश्मन अब यानी उसके डेरे में आया जो इसराइल के लोग हैं जिनको ये सता रहे थे, जिनको शिद्दत से इन्होंने सताया था, उनके पास आ गया और उनसे कहता है मुझे पानी पिला। और जब उससे पानी मांगा तो याईल ने उसके दूध का मशकीजा दिया और उससे पिया और फिर वो लेट गया बेड पर। और लिखा हुआ है कि जब लेट गया तो और उसने उसको कंबल उधेड़ दिया और तब सिसीरा ने उससे कहा मुझे पानी पिला। और जब उसे दूध का मशकीजा दिया, लेट गया और वो डेरे में सो गया और उससे दरवाजा बंद कर दिया और कहा किसी को ना बताना कि जो सिसीरा वो उस जगह पर आया। और उससे क्या कहा, उससे जब वो सो गया तो ये औरत जिसे खुदा ने मुकर्रर किया था, इसने एक बड़ी मेख ली और वो जब सो गया खराटे लेने लगा, जख्मों से चूर था, थका हुआ था, हारा हुआ था, वो लेटा और सो गया। और यानी याईल ने इसमें कंबल दे दिया और वो सो गया, खराटे लेने लगा। और जब गहरी नींद सो गया तो उससे क्या किया, एक बड़ी मेख ली और उसकी पुड़पड़ी पर रखा और मेखतू से एक हथौड़े से वार किया और उसे क्या किया, उसको मार दिया। अब बरक इसे ढूंढता हुआ आया और बरक ने पूछा क्या सिसरा इधर आया? उसने कहा हाँ आया, देखो अंदर पड़ा हुआ। और जब उसे देखने के लिए गया तो लिखा हुआ है कि वो मुर्दा पड़ा था। यानी आप गौर कीजिए, खुदा ने कौम बनी इसराइल को रिहाई देने के लिए एक औरत जिसका नाम दबूरा को इस्तेमाल किया। खुदा ने दुश्मनों को मारने के लिए, खत्म करने के लिए, उनका नामो निशान मिटाने के लिए एक और औरत जो याईल है उसे इस्तेमाल किया। खुदा हर दौर में माओ का जो दिल रखने वाले लोग हैं उन्हें इस्तेमाल करता। खुदा ऐसे लोगों को जो कौम के लिए, जो लोगों के लिए, जो अपने बच्चों के लिए दर्द रखते हैं, उनको इस्तेमाल करता है, जिनके अंदर एक मां का दिल है, जो केयरिंग है, जो सेव करते हैं, जो अपने बच्चों की फिक्र करते हैं। आप गौर कीजिए। और इस तरह खुदा ने दो औरतों को कौम बनी इसराइल की रिहाई के लिए इस्तेमाल किया। हाँ, मुझे याद आया एक और औरत, शमूएल की किताब 21वें बाब में, पहला शमूएल उसका 21वां बाब, जिसका नाम रिस्वा है। दाऊद बादशाह का दौर था और दाऊद बादशाह के अय्याम में 3 साल बड़ा काल पड़ा। जब काल हद से ज्यादा बढ़ गया तो लिखा हुआ है कि दाऊद खुदा की हुजूर में चला गया। मेरे चीजों, आज भी हमारी जिंदगियों में जब रूहानी काल पड़ जाए, जब हम रूहानी तौर पर कमजोर हो, जब हमारी फैमिलियां नीचे चली जाए, बदी में, गुनाह में, रूहानी लेवल गिर जाए, तो हमें खुदा की हुजूरी में जाने की जरूरत है। आज हम जब बहुत ज्यादा परेशान, जब गुर्बत, जब बीमारी, जब मुख्तलिफ चीजें हमें आदमा लेती है, हम खुदा की हुजूरी में जाने की बजाय दूसरों के दरवाजों पर, दूसरों के यानी दरवाजे नोक करते हैं। लेकिन एक ही शख्स है जो आपको बयानों से, तूफानों से, गुर्बत से, बीमारियों से, दुखों से आजादी बख्श सकता है, और वो खुदा की हुजूरी है। दाऊद जहां आ गया और दाऊद जब खुदा की हुजूरी में गया, उसने दरियाफ्त किया, उससे पूछा खुदा मेरे मुल्क में काल क्यों है, मेरा मुल्क क्यों पस्ती में जा रहा है?
और मेरे आज मैं ये बात कहना चाहता हूं, अगर आप कभी आपका खानदान, कलीसिया, मुल्क कभी इस तरह के हालात में आ जाए, तो जरूर आप खुदावंद की हुजूरी में आए, जरूर खुदावंद यीशु की सलीब के नीचे आए, पूछे खुदा मुझे बता, मुझसे कलाम कर, मेरी तनस्री, मेरी बर्बादी, मेरी कमजोरी की वजह क्या है। खुदावंद की हुजूरी में आ जाए, रास्तबाजी के साथ आंसू बहाए, आ जाए, खुदावंद से पूछे, दरियाफ्त करे। और जब आप खुदावंद की हुजूरी में आ जाएंगे, खुदा आपसे बोलेगा, खुदा कलाम करेगा, खुदा बताएगा, खुदा हमारी कमजोरियों पर यानी अपने हाथ को रखेगा और खुदा हमारी कमजोरियों में अपने जलाल को जाहिर करेगा। और खुदा बोला, खुदा ने कलाम किया था उससे। खुदा ने कहा, देख शाऊल बादशाह ने जबूलियों के साथ अहद बांधा था और उससे जबूलियों के लोगों को मारा, उनके नौजवानों को कत्ल किया, इस सबब से तेरे मुल्क में काल पड़ा है। और दाऊद अब जबूलियों के पास गया और जाकर उनसे कहता है, जनाब हम क्या करें कि हमारा मुल्क बहाल हो जाए, हम क्या करें कि हमारे मुल्क में आजादी आ जाए, हम क्या करें हमारे मुल्क में बारिश हो, हम क्या करें मुल्क में खुशहाली आ जाए, लोग शेर हो, लोग शराब हो जाए, मुल्क में फल हो, फ्रूट हो, लोग शेर हो, लोग आजादी हासिल करें। तो उन्होंने कहा, क्योंकि आज शाऊल बादशाह तूने हमारा कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन तुझसे पहले जो बादशाह शाऊल आया था उससे हमारे अहद को तोड़ा, उससे जो हमारे साथ अहद बांधा था उसको तोड़ा, और ये अहद कोई सोने चांदी का नहीं था। इसलिए दाऊद ने फिर उससे दरियाफ्त किया, हम क्या करें कि हमारा मुल्क बहाल हो जाए, हम क्या करें कि हमारे मुल्क में बारिश हो। और लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि तुम शाऊल के घराने से 7 लोग हमें दो, तुम शाऊल के घराने से 7 लोग हमें दो, ताकि हम उन्हें दरख्त के साथ या पहाड़ के साथ लटकाकर मार डालें। यह कफारा होगा ताकि तुम्हारा मुल्क बहाल हो जाए। इससे हमारी तरफ से आप उस कर्ज से छूट जाओगे और आपका मुल्क बहाल हो जाएगा। और आप गौर करें, उससे कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उससे 7 लोग चुने जो शाऊल के घराने के थे, और उन 7 लोगों में 2 एक ही मां के बेटे थे। और आप गौर करें, जब उससे 7 लोगों को दिया और लिखा हुआ है उनको जबूलियों के हवाले किया और उन्होंने उनको पहाड़ पर खुदावंद की हुजूर लटका दिया, सो वो 7 एक साथ मरे। ये सब फसल काटने के याम में, यानी जौ की फसल के शुरू के दिनों में वो मारे गए। यानी आप गौर करें, और जब इन 7 को पहाड़ पर लटकाकर मार दिया गया तो इनमें 2 बेटे रिस्वा के थे। रिस्वा के नाम का मतलब है गरम, और अब ये एक मां है। और लिखा हुआ है, और वो उससे मातम किया, रिस्वा ने उससे टाट लिया। अब इसके दोनों बेटे पहाड़ पर लटकाकर मार दिए गए। और जब रिस्वा को इसका पता चला और वो टाट लेकर वो पहाड़ की चोटी पर चली गई, और पहाड़ की चोटी पर जाकर इसे टाट बिछाया बैठ गई। और होता यूं था कि जब पहाड़ की चोटी पर से लाशें नीचे लटकाई जाती थी तो दिन को परिंदे आते और उन लाशों को नोचते थे और उन लाशों को खाते थे, और रात को दरिंदे आते और इन लाशों को खाते। लेकिन एक मां का दिल देखिए कि बेटे मुर्दा है, लेकिन मां बच्चों की लाशों की हिफाजत कर रही है। वो पहाड़ की चोटी पर बैठी हुई है और वो दिन को ना परिंदों को आने दे रही है, और वो दिन को परिंदों को उड़ाती, उनका मुकाबला करती। ना चील, ना कौवे, ना और परिंदे उसके बेटों की लाशों को खराब कर सकते हैं, और ना रात को दरिंदे उसके बेटों की लाशों को नोच रहे हैं। यानी मां अपने बेटों की लाशों की हिफाजत कर रही है, और एक मां का दिल जो है वो अपने मुर्दा बेटों की लाशों की भी हिफाजत करता है।
और लिखा हुआ है जब रिस्वा ये कर रही थी तो दाऊद बादशाह के पास एक शख्स गया और जाकर उससे कहता है कि वहां तो एक मां आ गई है, वो मां अपने बेटों की लाशों की हिफाजत कर रही है। जब दाऊद ने उस मां के दिल की हालत को देखा, जब उसे एक मां की सिचुएशन को देखा कि एक मां आ गई है, तो बादशाह दाऊद का दिल बदल गया। मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों जो देख रहे हो, जो सुने, अब गौर करें, जब एक मां खुदा की हसूरी में आ जाती है, अगर रुस्वा के सबब से बादशाह का दिल तब्दील हो गया, तो एक मां जब खुदा की हसूरी में आ जाती है तो खुदा का दिल भी बदल जाता है, खुदा अपने प्लान चेंज कर देता है। आज कितने मां के बच्चे वो नशे में, लानत के नीचे सड़कों पर पड़े हुए, वो मर रहे हैं। लेकिन आप गौर करें, मां अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तब्दील कर सकती है जब मैं अपने खुदा के हुजूर आ जाएंगी, जब मैं अपने खुदा के हुजूर आकर अपनी इल्तिजाएं, अपने दिल को खुदा के हुजूर में डालेंगी, तो खुदा उन मां की दुआओं के सबब से बच्चों के मुस्तकबिल बख्श देगा, उनके बच्चों के मुस्तकबिल को चेंज कर देगा। बच्चे तब्दील हो जाएंगे, वो उनकी सोच, उनका फ्यूचर, वो तारीकी से, वो गुनाह से, वो बदी से निकल आएंगे और खुदा की हसूरी में आ जाएंगे। इसलिए मुकद्दस पौलुस कहता उसके अंदर एक मां का दिल है। अगर रिस्वा के सबब से बादशाह दाऊद का दिल तब्दील हो सकता है, तो एक मां के सबब से खुदा अपने प्लान को भी चेंज कर सकता है, खुदा बदल सकता है। और आप गौर करें फिर क्या हुआ। दाऊद ने कहा कि इन रिस्वा के बेटों की लाशों को उतारा जाए, इन्हें कफनाया जाए और इज्जत के साथ दफना दिया जाए, ताकि मां के दिल को चैन आ जाए। मेरे शिष्यों, 5वीं सदी में एक शख्स जिसका नाम अगस्टीन हिप्पो था, हिप्पो उसके शहर का नाम, और अगस्टीन हिप्पो एक प्रोफेसर था और यह बड़ा पढ़ा लिखा शख्स था, लेकिन गुनाह में, बदी में हद से ज्यादा। इसका एक बेटा जो नाजायज तौर पर इससे पैदा हुआ, और ये गुनाह और बदी और शराब और हर तरह की लानत के नीचे अगस्टीन हिप्पो की मां का नाम मोनिका। मोनिका बड़ी खुदा तरस औरत, मोनिका खुदा से प्यार करने वाली, खुदा से मोहब्बत करने वाली। मोनिका जब अपने बेटे अगस्टीन को देखती, वो आंसू बहाती, रोती और वो खुदा के हसूर आ जाती। और एक दिन यूनिवर्सिटी के सिलसिले में इसका तबादला इटली के शहर मोलान में हो गया, और इसकी मां ने सोचा कि वो बड़ा शहर है, मेरा बेटा तो पहले गुनाह में है, बदी में है, ये तो उस जगह पर जाकर और ज्यादा गुनाह में गिर जाएगा, मर जाएगा और हलाक हो जाएगा। और वो अपने बेटे के साथ इटली के शहर मोलान में चली गई और अपने बेटे के साथ रहती। एक दिन वे चर्च में गई जिसके पास्टर का नाम एम्ब्रोस था, और उससे कलाम सुनाया। और वो पास्टर से मिली, एम्ब्रोस से कहती है, ए पास्टर, ये कलाम जो तूने आज सुनाया है, ये कलाम मेरे बेटे को सुना ताकि वो बदल जाए, उसकी जिंदगी गुनाह से आजाद हो जाए, वो यीशु के पास आ जाए, वो खुदावन की हुजूरी में आ जाए। आ मेरे घर को विजिट कर। और एक दिन एम्ब्रोस पास्टर जब उस औरत मोनिका को विजिट करने के लिए गया, मोनिका अपने घर में एक नीचे बैठी है, बेड के नीचे, और उसके हाथ आसमान की तरफ है, और वो अपने बच्चों के लिए आंसुओं के साथ रो रही है और खुदावंद के हुजूर दुआ कर रही है, ए खुदा मेरे बेटे को तब्दील कर दे, ए खुदा मेरे बेटे के दिल को बदल दे, ए खुदा मेरे बेटे को मौत से निकाल, ए खुदा मेरे बेटे को जिंदगी दे, ए खुदा मेरे बेटे को कर्ज से निकाल। और वो आंसुओं के साथ दुआ कर रही है, रो रही है। और एम्ब्रोस ने जब देखा और उसके दरवाजे पर खड़ा रहा, उसे कोई लफ्ज नहीं बोला, और मोनिका के यानी चेहरे पर आंसू थे, वो रो रही थी। और जब उससे दुआ खत्म की तो उस पास्टर एम्ब्रोस ने से कहा, मोनिका, कोई अब तेरे बेटे को जहन्नम में चीज लेके जा नहीं सकती,
क्योंकि एक मां के आंसू जो है वो तेरे बेटे की जिंदगी को तब्दील कर देंगे। एक मां के आंसू जो है वो बदल देते हैं। एक मां के आंसू जो है उसके दिल की सिचुएशन को बदल देंगे और खुदा उस बेटे को जरूर तब्दील करेगा। अगस्टीन हिप्पो एक दिन यानी सैर करने के लिए एक पार्क में गया और एक पार्क में एक लड़का एक तुमार पढ़ रहा था और वो तुमार पढ़ते पढ़ते उसे उस बेंच पर उस तुमार को रखा और उस पार्क से चला गया। क्योंकि अगस्टीन एक प्रोफेसर था तो उससे जब उस तुमार को देखा और उसने उस तुमार को खोला और वो तुमार रोमियो का खत था और जब उससे रोमियो के खत को देखा तो उसमें चैप्टर 13 निकला और चैप्टर 13 और उसकी वर्स 11 को से पढ़ा और उसमें यूं लिखा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था अगस्तीन ने जब पढ़ा और लिखा हुआ है और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध ले। जैसा दिन को दस्तूर है शास्त्री से चले, ना के नाच रंग और नशाबाजी से, ना जनाकारी और शहवत परस्ती से, ना झगड़े और हसरत से, और खुदा यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीर ना करो। जब से पढ़ा रात बहुत गुजर गई, अब दिन निकलने वाला है। तो अगस्तीन हिप्पो ने उस पार्क में उस बेंच के करीब अपने घुटने टेक लिए और उसे आंसुओं के साथ रोकर तौबा की खुदा की हुजूरी में आ गया। और मैं सोचता हूं उसकी तौबा की एक बड़ी वजह उसकी मां के आंसू, उसकी मां के आंसू जो अपने बेटे के लिए बहाती थी। अगस्तीन हिप्पो के लिए मोनिका जब आंसू बहाती तो यह वक्त था कि खुदा ने उसे छू दिया और खुदा ने उसकी जिंदगी को तब्दील कर दिया। और आप गौर करें, अगस्तीन हिप्पो जो है वो यानी कलीसिया के लिए, चर्च के लिए उसने बड़ा काम किया और वो फादरहुड कहलाया। आप गौर करें, जब आज बच्चे मर रहे हैं नशे में, गुनाह में, तालीम के बगैर, एजुकेशन के बगैर बच्चे मर रहे हैं सड़कों पर, वो पड़े हुए नशे की हालत में। आप क्रिश्चियंस कॉलोनियों में जाए, वहां लोग पड़े हुए हैं। माए कहती है हमने अपने बच्चों को पायलट बनाना है और वो नशा करके जहाज बने हुए पड़े हुए हैं, मरे हुए हैं। हम अक्सर उन्हें मजाक करते हैं, ठट्ठा में उड़ाते हैं, ये जहाज है, ये पड़े हुए हैं, ये नशे में। लेकिन आप गौर करें, जब आपके अंदर एक मां का दिल होगा, आप उन बच्चों को देखिए जो नशे की हालत में सड़कों पर पड़े, उनके पीछे मां के आंसुओं को देखिए, उनके पीछे खानदान की बर्बादी को देखिए, उनके पीछे उनके टूटे हुए घरों को देखिए, टूटे हुए खानदानों को देखिए, टूटे हुए बाप के दिल को देखिए, टूटे हुए मां के दिल को देखिए और मां के आंसुओं को देखिए कि मां बाप टूटे हुए हैं, शिकस्ता दिल है और वो हाथ उठाकर अपने बच्चों की जिंदगी के लिए खुदा के हुजूर आ रहे हैं। लेकिन जो मां बाप खुदा के हुजूर नहीं आते, उनके बच्चे जाया हो जाते हैं, वो चले जाते हैं गुनाह में, बर्बादी में, खुदा की हुजूरी के बगैर वो मर जाते हैं। लिखा हुआ है नोहा की किताब में, वालिदैन को नसीहत की गई है, उठ रात के पहरों के शुरू में फरियाद कर और अपने बच्चों के लिए आंसू बहा। और लिखा हुआ है कि तेरे हाथ आसमान की तरफ बुलंद रहे और तेरी आंखों से आंसू नहर की तरह जारी रहे। वालिदैन, मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर एक मां का दिल है तो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों की जिंदगी के लिए खुदा के हुजूर में आ जाए, खुदा की हुजूरी में आ जाए, अपने बच्चों के लिए जिंदगी मांगे, अपने बच्चों के लिए दुआ मांगे, अपने बच्चों के लिए आंसू बहाए, अपने बच्चों के लिए खुदा के हुजूर के, खुदा मेरे बच्चों के मुस्तकबिल को बदल, इन्हें सिक्योर कर, इन्हें अपनी हिफाजत में ले। अगर आपके बच्चे गुनाह में चले गए हैं,
وہ बेवफा हो गया आपके पास, आपको छोड़ दिया है, तो मेरे चीजों किसी के पास मत जाए। पनाह की एक ही जगह है, तब्दीली की एक ही जगह है जो आपके बच्चों को बदल सकती है, और वो जगह खुदा की हुजूरी है। खुदा की हुजूरी आपके बच्चों के दिल को बदलेगी और आपको आपके पास ले आएगी। वालिदैन को खुदा ने एक ऐसा दिल दिया है जो माफ करने वाला। आप गौर करें, काश हम हन्ना की तरह एक मां का दिल रखें जो अपने बेटे को खुदा की हुजूरी में लेके आई। मैं बड़ा खुश हो रहा था जब मैं वीडियो देख रहा था। शुरू से बहुत सारे वालिदैन हैं जो इस चर्च में अपने बच्चों को गीत के लिए लेके आते हैं, प्रेयर के लिए लेके आते हैं, दुआ के लिए लेके आते हैं। हम बड़े खुश होते हैं। ये कैसे वालिदैन, ये बिल्कुल हन्ना की तरह जो अपने बच्चों को तैयार करते हैं, अपने बच्चों को तैयार कर रहे खुदा की हुजूरी के लिए, कहन बनने के लिए। मेरे चीजों का शम गौर करे, हन्ना की तरह ले अपने बच्चों को खुदा की हुजूरी में मखसूस करे, उन्हें खुदा के कहन बनने के लिए, खुदा के मंसूख होने के लिए, ताकि वो कौमों को बदले, ताकि वो जिंदगियों को बदले, ताकि उनके वसीले कलीसिया खुदा की हुजूरी में आ जाए, ताकि कौमों में बेदारी आ जाए, मुल्क बहाल हो जाए। आप गौर करें, जब मनोहा की बीवी के पास खुदा उनका फरिश्ता आया, उसे कहा तेरे बेटा होगा, शमसून होगा। और लिखा हुआ है वो मनोहा की बीवी अपने शौहर के पास गई और इससे कहती फरिश्ता मुझे मिला, और इस तरह कहता है। और लिखा हुआ है वो दोनों मियां बीवी अब खुदा की हुजूरी में आ गए। लिखा हुआ है वो खुदा की हुजूरी में आकर कहते हैं खुदा हमको बता कि हम इस बच्चे की परवरिश किस तरह करें। काश वालिदैन आप जिस मुल्क से भी है खुदा की हुजूरी में आ जाए, पूछे, कलाम करे, खुदा के हुजूर आ जाए। खुदा हमको बता हम अपने बच्चों की परवरिश किस तरह करें, और अपने बच्चों की परवरिश के लिए हन्ना जैसी मां की आपको जरूरत है। अपने बच्चों को खुदा की हुजूरी में लाए ताकि वो कौमों और मुल्कों को आजादी का सबब बने। मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं न सिर्फ एक मां के अंदर मां का दिल, बल्कि एक बाप के अंदर भी मां का दिल होता है। इसलिए आए आज हम खुदाम की हुजूरी में खुदाम की शुक्रगुजारी करें, खुदाम की तारीफ करें, खुदाम के नाम को जलाल दे। खुदावन अपने जलाल के लिए हम वालिदैन को इस्तेमाल कर रहा है। उसने हमारे अंदर एक मां का दिल रखा है ताकि हम खुदावन की तारीफ करें। आए मेरे दोस्तों, अपनी आंखें बंद करें, हम दुआ मांगे, खुदावन की शुक्रगुजारी करें, खुदावन की तारीफ करें, खुदावन के हुजूर अपने हाथ आसमान की तरफ जरूर बुलंद करें। और आज आपकी जिंदगी में एक बड़ी वाज़ह तब्दीली होगी। खुदा आपकी जिंदगी में, खुदा आपके घराने में एक बड़ा मुजसा करेगा। खुदा आपकी जिंदगी में आपको अपने जलाल को इस्तेमाल करने वाला है। जरूर अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं। खुदावन कादर मुतलक का आसमानी बाप, यीशु के नाम में ऐ खुदा मैं तेरा खादिम होते हुए इन वालिदैन का खुदा तेरे फजल के तख्त के पास लाता। अरे खुदा मैं मिन्नत करता तो अपने जलाल, अपनी कुदरत, अपनी बादशाही को जाहिर कर। ऐ खुदा जिस तरह तूने दबूरा को इस्तेमाल किया, जिस तरह खुदा तूने याईल को इस्तेमाल किया, ऐ खुदा जिस तरह तूने रिश्वा को इस्तेमाल किया, ऐ खुदा जिस तरह तूने शमूएल की मां हन्ना को इस्तेमाल किया, ऐ खुदा जिस तरह तूने मनोहा की बीवी को इस्तेमाल किया। खुदा यीशु के नाम में हमारे अंदर एक मां का दिल रख। ऐ खुदा जिस तरह पानूस कहता जिसके अंदर एक मां का दिल, खुदा यीशु के नाम में ऐसे खानदान जिनके खानदान टूट रहे हैं, जिनके घराने बिखर रहे हैं, खुदा जिनके बच्चे गुनाह में चले गए हैं, खुदा नशे में चले गए हैं, खुदा तेरी हुजूरी से दूर चले गए, यीशु के नाम में खुदा बच्चों को तब्दील कर दे। खुदा उनके बच्चों को दिल को बदल दे, उनके सहन को बदल दे ताकि वो तेरी हुजूरी में आ जाए और खुदा तेरे नाम को जलाल दे। आसमानी बाप यीशु के नाम में मैं मिन्नत करता खुदा तो अपने जलाल को जाहिर कर। मैं पास्टर बबलू जोसेफ के लिए, उसकी फैमिली के लिए, पास्टर हक नवाज के लिए, उसकी फैमिली के लिए, चर्च बैतेल पेंटिकॉस्टल के लिए खुदा तेरी बरकत चाहता, चर्च की एक फैमिली पर तेरी बरकत चाहता यीशु के नाम में। और आसमानी बाप हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें इस मुल्क में रखा हुआ है। और आसमानी बाप हम पाकिस्तान के लिए मिन्नत करते हैं तो एक तब्दीली ला, एक खुदा ताकि लोग तेरी हुजूरी में आ जाए। और आसमानी बाप जब हम एक स्कूल खुदा बैतेल खुदा इंग्लिश स्कूल बनाने जा रहे हैं ताकि नौजवान खुदा उसमें खुदा आ जाए, बच्चे उसमें आ जाए, ताकि खुदा वो तेरी हुजूरी में, तेरी कुर्बत में आ जाए, ताकि वो तेरे कलाम को सीख सके। आसमानी बाप हमारे लिए एक बड़ा मुआजिज़ा कर,
वसाइल पैदा कर, आसमान खोल ऐ खुदा यीशु के नाम में, ताकि वो ऐ खुदा स्कूल ना हो बल्कि तेरे जलाल के लिए खुदा वो इस्तेमाल हो, उसमें खुदा तेरे खादिम निकले, तेरे मंसूर निकले ऐ खुदा यीशु के नाम में, जो कौमों में खुदा काम करे, जो उम्मतों में, जो मुल्कों में अंजील की वसरत के लिए ऐ खुदा इस्तेमाल हो, एक मिशनरी काम हो, और खुदा तेरे नाम को जलाल में मैं तेरा खादिम होते हुए खुदा अपने चर्च के लिए खुदा तेरी बरकत चाहता, और खुदा मैं तेरा शुक्र, तेरा ऐ खुदा शुक्र करता ऐ खुदा पास्टर बबलू जोसेफ के लिए, पास्टर हक नवाज के लिए, जिनको तूने अंजील की वसरत के लिए इस्तेमाल किया ऐ खुदा यीशु के नाम में, अपने खादमों को और ज्यादा ऐ खुदा मुल्कों के लिए इस्तेमाल कर ऐ खुदा, मैं इंडिया के लिए तेरी बरकत चाहता ऐ खुदा, हर तरह की ऐ खुदा वबा से उन्हें आजाद कर ऐ खुदा, चर्चिस पर तेरी बरकत आ जाए, लोग तेरी कुदरत को अपनी आंखों से देखें और तेरे नाम को जलाल दे। खुदा हम तो अपने हाथ को बढ़ा छू और बड़ी बरकत दे, खानदानों पर तेरा जलाल जाहिर हो, ताकि वो तेरे नाम को जलाल दे और तेरी तमजीद करे। यीशु मसीह नासरी के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा अब सब देखने वालों को इस कलाम के सिले बड़ी बरकत दे, और खुदा हमेशा आपको अपने जलाल और बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करे। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खतरों में छोड़ा नहीं, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खाए रूही कलाम का दिया और के शाही जिंदगी सारे लोगों को करता क्षमा, सारे लोगों को करता जगह पर पिता की स्तुति गाए, कोई है जो बचाता हमें। हालेलुया हालेलुया। अभी हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। थैंक यू पास्टर समसून। हालेलुया। हमारे पास्टर समसून जो साहिवाल से है, खुदा बरकत दे। आजकल उनके प्रोजेक्ट है क्रिश्चियन स्कूल बनाने का, आप सब दुआओं में याद रखें पास्टर समसून को, उनकी मिनिस्ट्री को। हालेलुया हालेलुया। हमारे साथ करीब 29 सर्वेंट ऑफ गॉड हमारे साथ काम कर रहे हैं, उन सबको दुआ में याद रखिएगा। हालेलुया हालेलुया। हम अभी बीमारों के लिए दुआ करेंगे, उसके बाद पास्टर हक नवाज सारी इबादत के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। अगर आप में कोई बीमार है, प्लीज अपना दाहिना हाथ उठाएं। दाहिना हाथ बरकत आशीष को दिखाता है। हालेलुया। अपना दाहिना हाथ उठाएं। जैसी भी कोई दिक्कत क्यों ना हो, यीशु के नाम से चंगाई पाएंगे। जब हम ये गीत गा रहे हैं, यीशु के पाक फरिश्ते आपके पास मौजूद हो जाएंगे। हालेलुया। वो आपको छुएंगे। हालेलुया। आप किसी परिस्थिति में क्यों ना हो, किसी कंडीशन में क्यों ना हो, हालेलुया, हमारा यीशु का हाथ अभी छोटा नहीं हुआ। जहां पे भी है उसका हाथ उसका पहुंचेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। अगर आपने पानी पकड़ा हुआ है, आप पानी पकड़े, यीशु के पाक फरिश्ते उस पानी को छुएंगे, वो पानी यीशु के जलाली खून में तब्दील हो जाएगा। अगर आप में कोई भूत प्रेत से बंधा हुआ है जादू टूने से, हालेलुया, उसको बोले अपना हाथ खड़ा करे और ये दुआ किया पानी उसको पिलाए, यीशु मसीह रिहाई देगा। अब जब ये गीत गा रहे हैं, आप अपना पानी तैयार कर सकते हैं, दाहिना हाथ उठा सकते हैं। आ जाओ यीशु के पास, तुमको बुलाता है। आ जाओ यीशु के पास, तुमको बुलाता है। मांगो पूरा करेगा, रोगों को दूर करेगा। मांगो पूरा करेगा, रोगों को
जा लटक रहा है बच्चा की माही देखो कहती फूटी तरह जाएंगे दुनिया जिसके द्वारा देखो कहती फूटी तरह जाएंगे दुनिया जिसके द्वारा आजा जा यीशु के पास तुमको बुलाता है आजा जा यीशु के पास तुमको बुलाता है को पूरा करेगा लोगों को करेगा जानकर तुम्हारे दिल पे समझ को देगा सच्चा आराम तुमको जानकर तुम्हारे दिल के समझ को देगा सच्चा आराम तुमको फिर भी देर क्यों तुम कहते हो आ जाओ कि तुम्हारा हो फिर भी देर क्यों तुम कहते हो आ जाओ कि तुम्हारा हो आ जाओ जा यीशु के पास तुमको बुलाता है आ जाओ जा यीशु के पास तुमको बुलाता है मन को पूरा करेगा करेगा पर उठाकर शापो बीमारी क्रूस पे चढ़ाओ खाते हमारी पर उठाकर शापो बीमारी क्रूस पर चढ़ाओ खाते हमारी प्रतिज्ञाओं पर आ जाओ के उनका तुम्हारा हो करूँगी प्रतिज्ञाओं पर आ जाओ कि तुम्हारा हो आ जाओ जा यीशु के पास तुमको बुलाता है आ जाओ जा यीशु के पास तुमको बुलाता है करेगा लोगों को दूर करेगा मन को पूरा करेगा लोगों को दूर करेगा मन को पूरा करेगा लोगों को दूर करेगा मन को पूरा करेगा रोगों को दूर करेगा हालेलुया 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 रबगदुरा बंदरा हालेलुया मांग को पूरा करने वाले परमेश्वर रोगों को दूर करने वाले परमेश्वर हालेलुया 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 रिबिगी रबगदबो धुरा छड़ा तुरा हालेलुया ओ रबगला बखा तुरा छड़ा तुरा रिबिग रबगदीबिगी रबगदबो तुरा छड़ा तुरा हालेलुया लबगला बखा तुरा बधुरा बखा चिरा चिरा तुरा नमारबा हालेलुया प्रभु यीशु तेरे नाम से जितनों ने हाथ उठाया हम सब खादिम मिलके यीशु के नाम से घूम देते हैं हालेलुया यीशु के पाक फरिश्तों हर एक जन को छुओ यीशु के नाम से हालेलुया सबसे पहले हम उन बीमारों के लिए दुआ करेंगे जो बदरू से बंधे हुए हैं जादू टूने से बंधे हुए हैं हर एक तरह की बदरू हर एक तरह का जादू टूना यीशु के नाम से
खुल जाए यीशु के नाम से। क्योंकि कलाम में लिखा है यीशु मसीह वो चाबी है जिससे खोलोगे खुल जाएगा, बांधोगे बंध जाएगा। हम उस अथॉरिटी से सारे मिलके हुक्म देते हैं, आए जादू टूना, आए बदरू का बंधन यीशु के नाम से खुल जा, छोड़ के चला जा यीशु के नाम से। पूरी बिगिदा बिगिदा बगदा बंदुरगदा सिरगदा थुड़ा नमा रवा शदा थुड़ा विवेक नमगदी बिगिदा बगदा बंदुरगदा। हालेलुया रबगदीरा गदुरा बगदा अंदरगदा। हालेलुया। ये जो पानी पकड़ा हुआ है यीशु के पाक फरिश्तों इस पानी को छुओ, ये पानी अभी इसी वक्त यीशु के पाक फरिश्तों छुओ, ये पानी यीशु के जलाली खून में तब्दील हो जाए। रिबिक्खा नबगदी बिगिदा बगदा बंदुरगदा रिबिक्खा नबगदी बिगिदा अंदरगदा। हालेलुया। जो कोई हमारे बीच में बांझ देख रहा है, मुझे रूह से महसूस हो रहा है कोई बांझ बीच में देख रहा है जिनके औलाद नहीं है, ये पानी पे हाथ रखे, यीशु के पाक फरिश्ते इस पानी को छू रहे हैं। जिस किसी के पेट में पथरी है, पथरी है, यीशु के नाम से पानी पीते ही चंगा हो जाए। जिस किसी के कैंसर है पेट में, छाती में, लीवर में, किडनी में, सिर में, कहीं पे भी कोई दर्द है, स्किन डिजीज है, यीशु के नाम से खुल जाए। जब हम ये दुआ कर रहे हैं यीशु के नाम से, यीशु की खून की जगह की ये पानी पिए, आपको शिफा मिलनी शुरू हो गई है, आपके बंधन खुलने शुरू हो गए हैं, आपकी प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है, ये जो पानी है इस पानी को यीशु के नाम से छिड़के आपकी प्रॉपर्टी के बंधन खुल जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स में छिड़के डॉक्यूमेंट्स के बंधन खुल जाएंगे। आपके जानवरों को जो प्रॉब्लम है, घरेलू जानवरों में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से उनको पिलाए, छिड़के बंधन खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कलाम में लिखा है मैं तुम्हारे घर को आशीष दूंगा, मैं तुम्हारे जानवरों तक को आशीष दूंगा। पूरी बिगिदा बगदा बंदुरगदा रिबिक्खा रबगदी बिगिदा बगदा बंदुरगदा सिबारा बारा बा खंदरी गिरी बिगिदा बगदा अंदरगदा। जिस किसी के स्किन में प्रॉब्लम है, हड्डियों में प्रॉब्लम है, जिसका हमने नाम भी नहीं लिया, नाम रख के उसका हाथ रख सकती है अपना। यीशु के नाम से आए बीमारी, हम तुझे यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, खुल जा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। रिबिगिदा बगदा अंदरगदा। फैमिलीज में मिसअंडरस्टैंडिंग, फैमिली में झगड़े की बदरू को हुक्म देते हैं, यीशु के नाम से निकल के चली जा। रिबिखंद रिबिगिदा बगदा अंदरगदा हालेलुया। हालेलुया। रिबिगिदा अंदरगदा पूरी बिगिदा बगदा अंदरगदा। मिसअंडरस्टैंडिंग की स्पिरिट को जो घरों में मिनिस्ट्री में प्रॉब्लम करती है, हम सब मिलकर हुक्म देते हैं ऐसी नेस्टी बदरू यीशु के नाम से खुल के चली जाए। We rebuke in the mighty name of Jesus. हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। आए परमेश्वर, हे ईश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी और कबूल की। जब जब आए यीशु ने तेरे नाम से प्रार्थना मांगी, तूने हमारे लफ्जों का कदर किया, इज्जत की। धन्यवाद करते हैं। तू महान प्रतापी परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर। हमारी प्रार्थना को सुना, कबूल के। धन्यवाद। हमारे साथ जितने खुदावंद तेरे खादिम जुड़े, जितने तेरे बंदे जुड़े खुदावंद, जितने फैमिली, हर एक के लिए आशीष मांगते हैं। तेरा आत्मा सबके साथ रहनुमाई करे, तेरे स्वर्गदूत हर एक के साथ बने रहे। सारा आदर जलाल यीशु तुझे देते हैं। आज तेरे खादिम ने कलाम सुना है, उसके लिए भी आशीष मांगते हैं। खुदावंद जितनों को आज तूने चंगाई दी, सबको आशीष देना। अपने राज्य के लिए, बादशाह के लिए त्याग कर, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमारे साथ पास्टर हक नवाज है, उनसे विनती है सारी इबादत के लिए, सारी मिनिस्ट्री के लिए दुआ मांगे, और उसके बाद फिर बेनेडिक्शन, फिर अनाउंसमेंट। हमारी बात तेरा शुक्र करते हैं तेरे जिंदा सच्चे सच्चे पाक कलाम के लिए जो आज हमने सुना। शुक्र करते हैं तेरे पाक खादमों के लिए जो जिनको तूने पाक किया, मुकद्दस किया, और जिनकी जिंदगी में तू बसे रखा। शुक्र करते हैं खुदा
शुरू से बाद की शुरू से आखिरी लम्हे तक तूने हमारी हिफाजत निगरानी की, अपने लोगों को बरकत दी, अपने लोगों को कलाम की बरकत से मामूल किया, है खुदा तूने अपने कलाम की शुक्र करते हैं, हम दस्तावेज शुक्र करते हैं जितने भी बच्चे मीटिंग में शामिल हुए और जिन्होंने अपना तेरी हमद की, तेरे जलाल की गवाही दी, तेरी बरकत बख्शिश की गवाही दी, सारा जितने खादमों ने दुआएं की, खुदा जितने भी तेरे लोगों ने तेरे हुजूर मिन्नत और फरियाद की, तेरा नंबर डाल किया, तूने हर एक को सुना और जवाब दिया। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे खादम के लिए, खादम के घराने के लिए, पूरी फैमिली के लिए, इस खिदमत की जिंदगी के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। अपनों को और बरकत देना, शफा और मौजज़ात के उन जलाली कामों के लिए जो फक्त तुझी से जारी होते हैं। आसमानी बात कर शुक्र करते हैं कि तू नामुमकिन को मुमकिन करता और दूर नजदीक का खुदा होते हुए हर जगह अपनी कुदरत को भेज देता है, अपने हाथ को बढ़ाता है और अपने जलाल की शक्ति से अपने लोगों को मुनव्वर करता है। शुक्र देता है करते हैं इस बात पर कि वसीला जिंदगी बरकत पाए, जहां तक ये कलाम पहुंचे, ये इबादत सुनी और देखी जाए, जो जो भी इसमें शामिल होता चला जाए, तेरी बरकतों से मामूल होता चला जाए। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ, और हम सबको बरकत दे, तौफीक दे कि हम तेरे जलाल के लिए हमेशा खड़े रहें और तेरी कुदरत के गवाही के लिए आगे बढ़ते चले जाएं और इस रोए जमीन पर तेरे नाम को बुजुर्गी दें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आपसे हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूल कुदूस की रिफाकत और शराकत सारी मिनिस्ट्री के साथ, सारे खिदमत गुजारों के साथ, सारे ईमानदारों के साथ यीशु मसीह आने तक होती रहे। आमीन। हालेलुया Hallelujah. Praise the Lord. We have some announcement. Pastor Huck, announcement, please. हालेलुया। खुदा के नाम की स्तुति हो, खुदा के नाम की प्रशंसा हो। खुदा का नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है और सबसे ऊंचा ही रहेगा। और आप जिन लोगों की जिंदगियों में खुदा का नाम ऊंचा है, वो खुदावन में ऊंचे ही कहलाएंगे। खुदा की बरकत सबके साथ हो, खुदा का सलामती सबके साथ हो। हमारी पिरामिड जो है वो बुध को और कोलोराडो यूएसए के वक्त के मुताबिक बुध की शाम में 8 बजे होती हैं और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह के 7 बजे होते हैं और 7:30 इंडिया में बजे। तो इस तरह से जो हमारी फ्राइडे की प्रेयर मीटिंग है वो भी 8 बजे होगी हमारे कोलोराडो यूएसए वक्त के मुताबिक, और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह के 7 बजे होंगे, इंडिया में 7:30 बजे होंगे। मेरे बहनों मेरे भाइयों, जरूर हमारे प्रेयर में शामिल हो, खुदा के कलाम को सुने, सीखें, समझें, आगे बढ़े। खुदा आपके लिए बरकतों और बख्शिशें लिए हमेशा खड़ा रहता है, तैयार रहता है। उसकी कुदरत में कमी नहीं, उसके जलाल की रोशनी में कमी नहीं, उसके घर में जगह की कमी नहीं। वो अपने लोगों के लिए मकान तैयार करता है, अपने लोगों के लिए जगह तैयार करता है। इसलिए मेरे बहनों मेरे भाइयों, अपने आप को तैयार करें वहां जाने के लिए, खुदा के घर में रहने के लिए, उसकी बादशाहत में, उसके राज में इत्मीनान, सुकून, तसल्ली और सलामती के उस मुल्क में जहां खुदा का जलाल और उसकी कुदरत है। कायनात का मालिक आपसे प्यार करता है और आपको वहां ले जाने का मुंतजर है। खुदा आप सबको बरकत दे। Amen. Hallelujah. God bless.